नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज 24। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी गुरुजनों और शिक्षकों को प्रणाम। आइए हम पॉडकास्ट के अगले चरण में आज शिक्षक दिवस पर बात करते हैं। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए शहर के प्रख्यात शिक्षक और राइटर प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ जी। आइए इनसे सबसे पहले इनको हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शिक्षक दिवस की भी बधाई। और इस अवसर पर हलचल की तरफ से आपको शिक्षक दिवस पर सम्मान स्वरूप अंग भेंट किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। आप गुरु हैं, शिक्षक हैं। आपका संक्षिप्त परिचय हम दे दें कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से जन्म लिए और सिवान के भगवानपुर अंतर्गत अरुआ गांव के रहने वाले हैं। शिक्षा दीक्षा राजेंद्र महाविद्यालय बगल से हुई और राजेंद्र महाविद्यालय में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में इन्होंने टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और इससे ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसी राजेंद्र महाविद्यालय और जगदम कॉलेज में पढ़ाने का अवसर भी मिला। और अभी फिलहाल ये जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व वो सेना में भी रह चुके हैं और जेसीओ के पद पर उन्होंने धर्म गुरु के रूप में वहां पे शिक्षा दी है। 1996 की बात है जब इन्होंने वेट क्वालिफाई कर विभागाध्यक्ष अंग्रेजी के विभाग में इन्होंने योगदान दिया और तब से आज तक अब तक इन्होंने कुल 46 किताबें लिखी हैं जो कि देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर रही है और सभी अमेजोन पर मौजूद है। सबसे पहले आपको बधाई बताएंगे कि ये उपलब्धि आपने कैसे ली और क्या क्या किताबें हैं आपकी। जी, पहले तो मैं हलचल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के पॉजिटिव काम आप कर रहे हैं। शिक्षक दिवस पर शिक्षक को सम्मानित कर रहे हैं और समाज को एक अच्छी प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, एक संदेश भेज रहे हैं। और वास्तव में ये मैंने पत्रकारिता का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जी सर, धन्यवाद। हाँ जी, तो आज सर्वप्रथम मैं इस शिक्षक दिवस के 2025 के अवसर पर पूरे विश्व के जितने शिक्षक गुरुजन हैं जिनसे हम लोगों ने शिक्षा ली है, जिन्होंने किसी न किसी रूप में हमें शिक्षा प्रदान की है, चाहे वो माँ हो, पिताजी हो, गुरुजी हो, गार्जियन हो, बड़े बुजुर्ग हो, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, उन सभी को मैं कोटि से नमन करता हूं। मेरे तरफ से बार बार नमन है। जहां तक आपने मेरा परिचय दिया, संक्षिप्त परिचय है। और मैं क्रिटिसिज्म की मैंने बहुत सी किताबें लिखी है इंग्लिश में और वो अमेजन पर, ए बुक पर और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अधिकांश बड़े बड़े पब्लिशर्स, दिल्ली के कुछ पब्लिशर्स हैं और कलकत्ता के पब्लिशर्स हैं, वहां से निकली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इधर कुछ दिन पहले मैंने जो क्रिएटिव कुछ कविताएं अंग्रेजी में लिखी, उसमें 2 कविताएं मेरी प्रिस्क्राइब्ड है महाराष्ट्र के संत बाबा गाडगे यूनिवर्सिटी में बीए के सेकंड सेमेस्टर में इसेंशियल पेपर में पढ़ना है। मतलब उसको बताइए क्या किताबें हैं। हाँ, तो ये किताब जो है पहले मेरा पोएट्री का कलेक्शन बहुत पहले निकला था, पेबल्स ऑन द सी शोर, मतलब समुद्र के किनारे कंकर पत्थर, छोटी छोटी कविताओं का संग्रह था जो राइम में है, मतलब हर्ष में है। तो उसके बाद जो है उसमें से एक कविता जो है मेरी द प्रिस्ट ऑफ नेचर है, जो बीए के सेकंड सेमेस्टर में वहां पढ़ना है। इस तरह भी आप गूगल पर जाएंगे, द प्रिस्ट ऑफ नेचर पोएम बाई अमरनाथ प्रसाद लिखेंगे तो खुल जाएगा। तो फिर जो है वो कविता किसानों के जो अवस्था है भारत के और कैसे वो दिन प्रतिदिन मेहनत तो करते हैं लेकिन वो अनलैमेंटेड डाई, वो मर जाते हैं और बिना जो है उस पर कोई न कोई किताब लिखता है न उनकी परख है। जैसे कि आपने ये जो ग्रे एक कवि है अंग्रेजी के, थॉमस ग्रे, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी। तो कहते हैं कि फुल मेनी ए जेम्स ऑफ प्योरेस्ट serene, the dark unfathomed caves of ocean's sphere, full many of flowers are born to blossom sing and lost their fragrance in the desert air। इसका मतलब हुआ हिंदी में कि बहुत से ऐसे हीरे मोती जवाहरात हैं जो समुद्र की कंदराओं में छिपे हुए हैं, वहां कोई नहीं पहुंचता उन्हें देखने के लिए, उनको कविता लिखने के लिए। उसी तरह बहुत से ऐसे फूल हैं जो खिलते तो जरूर हैं लेकिन सुदूर जंगलों में जहां कोई नहीं जाता, उनको उनके सुगंध को लेने के लिए उन पर कुछ बातें कहने के लिए। उसी तरह हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गांव के लोग हैं, जिनके पास नॉलेज बहुत अथाह है, बहुत उन्होंने दिया समाज को, लेकिन उनकी परख नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे उन पर कविता लिखनी चाहिए। तो हमने भी ये कविता लिखा द प्रिस्ट ऑफ नेचर, जो किसान के जीवन पर। हमने किसान का जीवन भी मैंने खुद जीवन व्यतीत किया है बचपन में। हाँ, तो
तो मैंने खुद देखा है, और मैं खेत में काम किया हूँ, बहुत से जितने भी खेत के काम संबंधित काम हो सब मैंने किया है। और उसके बावजूद इतने बड़े पद पे है। हाँ, तो फिर साथ कर्म और धर्म दोनों साथ चल रही है। बिना कर्म के जो है धर्म का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो ये दोनों भगवान की कृपा से मुझे मिली है। तो हमने जो देखा है वही लिखा है। तो उसमें वो किताब जो है संयोग से वो पोएम जो है वो छप गई है वहाँ, और वो जो है अच्छा मतलब उसको पढ़ाया जा रहा है, लगभग 2 साल हो गया। और फिर अभी एक कविता मेरी और वहाँ 4th सेमेस्टर में छपी है, और उसका नाम है द एग्जामिनेशन हॉल। तो वह कविता फ्री वर्स में है। कविताएं 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, एक वर्स में होती है जो राइम में होती है, लयबद्ध। तो पहली वाली कविता जो है पृष्ठ ऑफ नेचर वो लयबद्ध कविता है, और दूसरी जो फ्री वर्स कविता है तो वह कविता उसका शीर्षक है द एग्जामिनेशन हॉल, और वह मेरी किताब का नाम है, जो जिस किताब से लिया गया है उस किताब का नाम है एन आर्क विदाउट शोर, माने बिना किनारे की नाव, एन आर्क विदाउट शोर। हाँ जी एक्चुअली एक औरत के जीवन पर कहानी है। औरत भी जैसे उसको डिस्कार्डेड फेलो है, और कैसे मार्जिनलाइज सेक्शन में है, और कैसे उसको पति उसको मारता है, उस पर भी मेरी एक कविता है। और उसी को हमने कविता उसको जो टाइटल है एन आर्क विदाउट शोर, उस किताब का एक कविता का नाम है, ठीक है। तो उसी के नाम पर वो किताब का टाइटल भी है। तो उसी पुस्तक से यह पोएम मेरा लिया गया है द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है ना। तो उसको भी आप मैंने देख सकते हैं। अभी तक कितनी किताबें आपकी? तो टोटल जो है किताबें हमारी 46 बुक्स पब्लिश है, और 2 किताबें ये भी है जो मतलब पाइपलाइन में। हाँ पाइपलाइन में भी है। ऐसा हमें ज्ञात है कि आप सारण के संत, यानी कि सारण की जो धरोहर संत हैं, उनको दुनिया भूलते जा रही है कि ये भी संत है, ये भी संत है, लेकिन उस पर एक आप किताब लिख रहे हैं, उसके विषय में भी संक्षिप्त परिचय देंगे। असल में 5-7 साल पहले जो है मैं यहाँ सारण में मशरफ के आगे एक टेरुआ मठ है, यहाँ संत कवि लक्ष्मी सखी जी का आश्रम है और मठिया मठ है। तो वहाँ पर मैं गया था एक बार। तो वहाँ पर वह देखा कि वहाँ पर उनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ हैं, 4 महाग्रंथ है भोजपुरी में, एकदम क्लासिक ग्रंथ है। अमर सीढ़ी, अमर कहानी, अमर विलास, अमर फरास, इन चारों पुस्तकों का, पुस्तक न कहें बल्कि ग्रंथ कहें, इसको वहाँ ग्रंथराम जी कहा जाता है। और उन चारों की डेली पूजा होती है, आरती होती है। तो मेरा आश्चर्य हुआ कि भाई आखिर ये ग्रंथों में है क्या। तो एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते जब मैं गया तो वहाँ जो संत थे वो दिव्यांग थे, लेकिन सब गुण उनमें भरा हुआ था। तो वो तो दुनिया में नहीं है। तो उनसे हमने निवेदन किया कि महाराज जी यदि ये किताब हमको मिल जाती बाबा के लिखी तो हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो जब मैंने पढ़ा तो उसमें हमने जो देखा, उसमें मेटाफर, सिमिली और भी पोएटिक डिवाइसेज, और जो मैंने फिलोसफिकल थॉट्स है, और जो इमेजेस सिंबल्स हैं जो हम लोग लिटरेचर में पढ़ते हैं, जो हम बायरन, किट्स, शेली, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ की रचनाओं में देखते हैं, वैसा हमको लगा कि उससे कहीं ज्यादा मैंने पावरफुल, ज्यादा मैंने अच्छे ढंग से संत की वाणी में है। क्योंकि संत की वाणी की कोई तुलना नहीं की जाती है, उनको आम किताबों से नहीं कर सकते हैं। उसमें बाबा ने एक जगह लिखा है कि शब्द आए अमर लोक से, और रह त्रिकुटी में छाए, और सुंदर पियवा चुन चुन के दिहलन हम बतलाए। मतलब हमने किताब नहीं लिखा है, इंस्पायर्ड पोइट्री है। ये भगवान खुद जो है हमको बताते हैं, तो उनके द्वारा लिखित जो शब्द है तो वो मैं लिखता हूँ। वो किताबें कितने वर्ष पुरानी होंगी? कुछ लगभग 150-200 वर्ष पहले की हाँ पुस्तक है, और पूजी जाती है। तो उस तरह हमको लगा। फिर जगह का नाम बता देंगे आप? वो जैसे राजापट्टी स्टेशन है, तो राजापट्टी स्टेशन से लगभग 7-8 किलोमीटर और उत्तर की तरफ जाइएगा, जो 70 घाट है, तो उसी जगह दाएं साइड में एक टेरुआ गांव है। उस गांव के बारे में बाबा ने पहले स्टार्टिंग में उनकी कविता, उसको जरा मैं सुना देता हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना ग्रेट लिटरेचर है। दुर्भाग्य है कि भोजपुरी भाषा को हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो हाशिए पर फेंका हुआ। नहीं तो देखा जाए तो यदि सही तरीके से अध्ययन किया जाएगा तो इसमें इतने बड़े बड़े, मैंने लगता है कि सब रामचरितमानस, सब कबीर ग्रंथावली, सारा चीज यहाँ है, लेकिन छिपा हुआ हम लोग देखते हैं। हम लोग खामोखा भोजपुरी को जो है अश्लील बना दिए हैं। भोजपुरी में जितनी ताकत है, जितने शब्द है, जितना भंडार है, और यह देखना है तो संत साहित्य में देखिए। एक उदाहरण मैं देता हूँ बाबा का। तो वो जो अमर सीढ़ी है, तो उसमें उन्होंने आत्म परिचय दिया है अपना। तो कविता में लिखे हैं, कहते हैं सुनु सखी सुनु कहव कछु और, सारण जिला तपथ अमनौर, अकायत कुल में जन्म ले बौर, राम लखन फल फरी गए दौर,
आ जन्मभूमि कभी पूजल गौर, तो मिली गए सतगुरु माथे चढ़ल मौर, तो गुरु जी देहनी ज्ञान के लौर, तो झटपट मारल माछर सौर, आ पाकल ब्रह्म अगिन कर भौर, भौर पाकल ब्रह्म अगिन कर भौर, आ खैल में साध संत मिली जौर, टेरुआ मठ में ऐनी धौर, टेरुआ मठ में ऐनी धौर, तो मिली जुली भगत बनावल ठौर, लक्ष्मी सखी के सुंदर पियवा, लक्ष्मी सखी के सुंदर पियवा, आ गले लग जा मेरे दौड़, आ गले लग जा मेरे दौड़। बाबा है आप मैंने आश्चर्य होगा, हर पद में लगभग मोर देन 10,000 पद को लिखा उन्होंने। हर पदों के लास्ट में बाबा लिखते हैं लक्ष्मी सखी के सुंदर पियवा, मतलब द मोस्ट हैंडसम हस्बैंड। गॉड क्या है? गॉड को मानते हैं कि मेरा सबसे सुंदर पति है। अपने को पत्नी भाव में उन्होंने पूजा किया है, भगवान को पति के रूप में पूजा किया, अपने को पत्नी बना दिया। क्योंकि पति जो है हो सकता है दूसरा आदमी बात नहीं माने, मित्र बात नहीं मानेगा, भाई नहीं मानेगा बात, लेकिन पत्नी की बात को तो पति को मानना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने वो कहा कि क्यों नहीं, उनके पत्नी हम बनाते हैं। तो पत्नी के जितने गुण हैं, जैसे बाहर से पति आ रहा है तो कैसे व्यंजन लाएंगे, खाना खिलाएंगे, ये सारे को उन्होंने गीत की रचना की है। और आपको आश्चर्य होगा सुनील जी कि जितने भोजपुरी में राग हैं, मतलब 200 से ज्यादा राग, कौन राग नहीं है उसमें? जातसारी भी है, ककाहरा राग है, उसके बाद जो है एक विदापत राग है, तो खेमटा राग है। तो यानी कि बाबा के मरे हुए वर्षों हो गए, उन्होंने जो लिखा वो, लेकिन वो सारे साहित्य को उन्होंने जिंदा वहाँ जो इसके पहले बाबा थे जनार्दन सखी जी, वहाँ जानते थे, लेकिन वो हारमोनियम में बजाते थे। उनका सब मैंने नेट किया है, मेरा भी यूट्यूब पर चैनल है, हमारे नाम से खोलिए रमनाथ प्रसाद, तो उस चैनल पर देख सकते हैं। तो उसमें जो है आप देखिए जो भजन हमने सब संग्रह किया है, बहुत हमने जहाँ पे हम मठ में एक मठ का उदाहरण दिया, इस तरह मैंने 23 मठों का अभी तक अध्ययन किया है। 23 मठों का अपने अध्ययन कैसा? और उसको अध्ययन नहीं किया है, केवल मैं पर्सनली जाता नहीं, हमारी टीम जाती है और उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, उस पर सर्वे करता हूँ, और सब पर आलेख लिखा है मैंने, 300 पर आलेख में रहा, और एक आलेख अध्ययन लिखा। सारण के संत आपकी किताब में कितने संतों को? लगभग 23 संत का हमने किया है, लगभग 3-4 संत और बाकी है, लगभग 25 संतों का लगभग उसमें होगा, ठीक है ना। ये 80% काम हो चुका है, और वो कुछ दिनों में आएगी, मार्केट में आएगी, और हिंदी भाषा में मैंने जानबूझ के लिखा है उसको। ये हिंदी भाषा में तो आपकी पहली किताब होगी? पहली किताब है, और हमने उन रचनाओं को अधिकांश को मैंने ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में, है ना। भोजपुरी को ट्रांसलेट कर रहे हैं, उनको जैसे जो सब मैंने बोला कविता बताई आपको, तो उसको मैंने ट्रांसलेट इंग्लिश में किया है, और उसमें ट्रांसलेट करने में हमको पसीना छूट रहा है। इसलिए जो बहुत से भोजपुरी के जैसे भौर है, भौर मैंने आग होता है, तो फायर आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि आग में और भौर में अंतर है। आग का मतलब चैली का हो सकता है, आज के तो गैस का होगा, उसको तो मानेंगे नहीं। वो पहले के जमाने में कि हम लोग बचपन में देखे हैं, बोरसी में रात में तो सुबह में तड़पता रहता था, या घुमसारी का आग होगा। आज के बच्चे तो कम समझते हैं, जो गांव में रहे उनको मालूम होगा, रात में घुमसारी जला रहेगा तो सुबह में भी जाइएगा तो आग रहेगा उसमें, तो उसको कहते हैं भौर। तो भौर का पूरे डिक्शनरी में हमको कोई इंग्लिश वर्ड नहीं मिला, तो हमने भौरे लिख दिया है ट्रांसलेट में ना, BHAUR, और उसको इटैलिक्स में कर दिया, लेकिन ब्रैकेट में उसको समझाया है, लिखा है कि डीप एंड एक्सटेंडेड फायर, मतलब ऐसा फायर जो कि बहुत देर तक है, ठीक है ना। तो बहुत परेशानी उनको हो रही है जब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अभी मेरी इच्छा है, भगवान की कृपा है, संत लोगों की कृपा है कि यदि ऐसा होगा तो लगभग सभी पदों को मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। कुछ तो हो गया काम, और बहुत अच्छे अच्छे जर्नल में वो मेरे आर्टिकल पब्लिश भी है। ऐसा नहीं कि मैं लिखता हूँ केवल, वो पब्लिश भी है। हाँ, चलिए, सारण के संत पुस्तक के लिए आपको हलचल की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन जानते हैं इसमें जो है आप लोगों को भी थोड़ी सहयोग चाहिए, हम मीडिया लोगों को, कि भाई बीच में कभी हम चलते हैं कहीं तो आप चलिए वहां पर थोड़ा सा इस चीजों को, ऐसे चीजों को हाईलाइट कीजिए। मुझे बहुत आज खुशी हो रही है सुनील जी, सच पूछिए, दिल से मैं कह रहा हूँ, आखिर आप जो है ऐसे काम के लिए बने हुए हैं, कर रहे हैं काम। न्यूज में देखता हूँ बहुत से चीज निकालते हैं, लेकिन ऐसे चीजों पॉजिटिव काम भी कर रहे हैं, ये सराहनीय है, बहुत पसंद करिए। सर, आज शिक्षक दिवस है, ऐसे में बीते हुए कल में जो गुरु शिष्य के रिश्ते थे और आज के गुरु शिष्य के रिश्ते में क्या मतलब तुलनात्मक अंतर पाएगा? देखिए, आपका प्रश्न बहुत जायज है और बहुत ही उपयोगी है आज के संदर्भ में, क्योंकि अभी जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, सरकार इस बात को समझ रही है और लोकल टू वोकल जो है कर रही है।
और हमारे जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, जो छिपा हुआ ज्ञान का भंडार है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है लिटरेचर में, साइंस में, हर जगह, और नया नया सिलेबस बन रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले जमाने में हम लोगों के यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत सटीक थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उसमें शिक्षक और छात्रों का पर्सनल रिलेशनशिप रहता था, है ना। छात्र वहां जाते थे, शिक्षक के साथ रहते थे, एक साथ काम करते थे, उनका धोती भी खींचना होता तो खींचते थे, जैसे गुरुकुल की परंपरा। आरुणि का देखिए कितना बढ़िया कहानी आप पढ़े होंगे जी, आरुणि की कहानी बहुत मर्मा। हाँ, उसी तरह जो है जितने भी आप देखिए रामायण के जितने पात्र हैं देखिए, अब उनसे आप शिक्षा ले सकते हैं। भगवान राम जो है कैसे वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, कैसे जो है कृष्ण भगवान संदीपनी ऋषि के पास जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परंपरा थी और गुरु शिष्य का संबंध बहुत अच्छा होता था। उसमें जीवन के केवल जो है किताबी नॉलेज नहीं पढ़ाया जाता, तो 10% पढ़ाया जाता था, 90% प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़ाया जाता था। और जब छात्र पढ़ लेते थे तो उसमें लिखा हुआ है कि आचार्य अंत्यवासिनम अनुशासती, मिशन में लिखा हुआ है ना, कि वेदम अनुच्य आचार्य अंत्यवासिनम अनुशासती, मतलब अंत्यवासी का मतलब विद्यार्थी जो दूर का रहने वाला है। तो वेदों को सभी पढ़ाने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अंत में वो शिक्षा देते थे। तो क्या कहा हुआ, सत्यम वद धर्मम स्वाध्याय महाप्रमद यानी अध्ययन अन्नदानी कर्माणी तानी से वितानी नोइतरानी, हाँ नोइतरानी, मैंने जो प्रशंसनीय कार्य है वही कार्य करो, दूसरा कार्य नहीं करो। हीरा देयम, भिया देयम, श्रिया देयम, संविदा देयम। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि 4 तरीके से दान देना चाहिए। हीरा देयम, लज्जापूर्वक दान देना चाहिए। भिया देयम, डरते हुए दान देना चाहिए। श्रिया देयम, धन के मुताबिक दान देना चाहिए। और संविदा देयम, सोच विचार कर दान देना चाहिए। तो बहुत से प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो शिक्षक जो है, गुरु जी को कहेंगे, वो देते थे। और आज का जो समाज है इसमें मैं सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और यह मैं सलाह देता हूँ कि हर शिक्षक को रविन्द्रनाथ टैगोर का वो लाइन याद रखना चाहिए कि लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न विथ इट्स ओन फ्लेम। अर्थात एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक नहीं जला सकता जब तक कि वो खुद न जले। खुद जलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब आप दूसरे को प्रकाशित कर सकते हैं। तो यह मेरी आदत है। अभी मैं नेटवर्क को कम पढ़ता हूँ, मेरी आदत है कि महीना में एक किताब जरूर पढ़ जाता हूँ। नई किताब मुझे पढ़ना ही पड़ना है ना। कल भी मैंने देखिए किताब मंगाया है, तो बराबर में मंगाता हूँ और पढ़ते रहता हूँ किताब। तो शिक्षक को पूरा ये होना चाहिए। दूसरी तरफ छात्र और शिक्षक का जो संबंध है आजकल कुछ बिगड़ रहा है, इसलिए कि छात्र भी बात समझ नहीं रहे हैं, वो समय नहीं दे रहे हैं, शिक्षक के पास जा नहीं रहे हैं। वो ज्यादा समय वो फेसबुक पर देखते हैं और इंस्टाग्राम पर लगाते हैं और दूसरे जो नहीं जानने वाली चीजें उस पर लगाते हैं। यदि आज भी छात्र शिक्षक के पास जाने लगे तो वो दुनिया आ जाएगी, पुनः वो समाज आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि छात्र जो है वो जा नहीं रहे हैं। अब आप कहिए नहीं जा रहे हैं कि उनसे शिक्षक, ऐसे बात नहीं है। शिक्षक में गलती नहीं है, एकदम मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, शिक्षक वही है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है और लड़के वहां जा नहीं रहे हैं, है ना, सम्मान भी नहीं मिल रहा है। पहले जो है टीचर जो मैं उदाहरण देता हूँ, एक बार मैं स्कूल में छोटा बच्चा था, तो जब गया तो टीचर ने हमको कोई गलती काम किया तो उन्होंने मुझे मारा, छड़ी से मारा। तो मैं पिताजी से अपने कहा कि पिताजी देखिए हमको ऐसे हमको मार दिए छड़ी से, अब चलिए। तो उन्होंने कहा पिताजी ने फिर पीटा, हाँ, उसके बाद 2 छड़ी दिए तो 4 छड़ी मारे, 4 छड़ी मारे के लिए। उसके बाद मैं भूल गया, हम कभी शिकायत करता ही नहीं था। हम जानते थे कि गुरु जो कह रहे हैं वो सही काम के लिए कह रहे हैं। आजकल देखिए मैंने हम सुनने में आता है कि कोई लड़का किया और शिकायत किया, गार्जियन भी पता नहीं कैसे हैं, दौरे चले जाते हैं, शिक्षक से ऐसा कहते हैं, शिक्षक पर केस भी हो रहा है। हाँ, तो ये चीज जो है सम्मान को उस तरह से मिल नहीं रहा है ना। तो इसलिए वो प्रॉब्लम है। एक के लिए शिक्षा जो ऐसी चीज है, इतना नाजुक चीज है जो बिल्कुल सम्मान और सेंसिटिव है, मोस्ट सेंसिटिव वर्क है। आप इसको जबरदस्ती चाहिए कराए के लिए नहीं हो सकता है। ये सम्मान का पद है। शिक्षक को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, तो सम्मान मिलना चाहिए। पहले क्या होता था, उनको कोई तनख्वाह मिलता था, चकचंदा होता था, उसी से उनको कुछ पैसा आता था, शिक्षक ले सम्मान संतुष्ट रहते थे। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि छात्रों को मैं सलाह दूंगा आज के दिन, शिक्षक दिवस के दिन, कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने शिक्षक के संपर्क में रहें,
उनसे सीखे। आज भी हमारे साथ जो संपर्क में, अभी मैं मेरे पढ़ाए हुए 6 लड़के अभी प्रोफेसर हुए हैं। प्रोफेसर हुए हैं बहुत अच्छी बात है। मेरे अंडर में जो किए हैं, जाते हम लोगों के जो एमए में पढ़े हुए हैं, अभी एकदम परमानेंट प्रोफेसर हुए हैं। और वैसे लड़के हम तो अब मैं देख रहा हूँ अंग्रेजी मेरे विषय में कोई है नहीं टाउन में, अधिकांश हो गया है। पूरे शहर में मैं खुद रहा हूँ तो कोई ना कोई, कहीं ना कम से कम हाई स्कूल में हेडमास्टर है, हाई स्कूल में टीचर है। चलिए, एक सम्मानित पद तो है। हाँ, तो ये चीज है, जो लोग संपर्क उन्हीं लोग बात कर रहे हैं। बहुत से लड़के हैं जो संपर्क में नहीं रहे, कम संपर्क में रहे, तो उनकी स्थिति हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो हम लोग से टच में रहे हैं वो कहीं बेकार नहीं है, वो सही जगह पर है। ये एकदम अटूट सत्य है। शिक्षक का और गुरु के प्रति यदि आपका श्रद्धा है, आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकेंगे। ये सही आपने सही कहा। तो चलिए, शिक्षक दिवस पर शिक्षक सर्वदा से ही पूजनीय रहे हैं। कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।